हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग व्याकरण की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले करेंगे समास। ये आपका केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, टीआरई 4.0 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी जहां भी हिंदी आती है उन सभी जगह काम आएगा। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे समास। समास क्या होता है? समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। जब दो या दो से अधिक शब्द के बीच में विभक्ति या कारक चिन्ह को छोड़कर मिलकर एक नया संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द बना लेता है, उसे समास कहते हैं। यानी समास से भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होता है समास का? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को हम लोग समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, नीला कमल यानी नील कमल। समास विग्रह करने पर पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे राजपुत्र कहने से राजा का पुत्र, नील कमल कहने से नीला कमल। हम लोग समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे समास किसे कहते हैं। अब समास के 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। इसमें पहला होता है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही पूरे शब्द का अर्थ निर्धारित करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फ्रेंड्स, समास में मुख्य 4 भेद होते हैं। जैसे या तो आपका पहला पद प्रधान होगा, या तो दूसरा पद प्रधान होगा, या तो दोनों पद प्रधान होंगे, या कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय जो होता है, जैसे यहाँ प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो होगा वो अव्यय है। जैसे संज्ञा के रूप में हम लोग अव्यय को मानते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा जो है वो अव्यय है। भरपेट, भरपेट में भर जो है वो अव्यय है, यानी इसका पहला पद जो है वो प्रधान है। जैसे प्रतिदिन कैसा? प्रतिदिन। शक्ति कैसी? यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। पेट कैसा है? यानी भर पेट है, पेट भरा हुआ है, यानी इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और पहला शब्द का कारक संबंध बनाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और पहला शब्द कारक से संबंध बनाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण समझते हैं। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यानी इसमें जो है दूसरा पद यानी पुत्र कैसा है? राजा का है, दूसरा पद प्रधान है। इसमें जो पुत्र जो है वो का यानी कारक चिन्ह विभक्ति से संबंध बना रहा है। ग्रामवासी यानी ग्राम में रहने वाला, यानी कहाँ रहने वाला? गांव में, ग्राम में रहने वाला। इसमें कारक चिन्ह क्या है? में। जलपान, जल का पान करने वाला। अब तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। अब कर्मधारय समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास, यानी जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष से का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी विशेषण विशेष से, विशेषण आप लोग समझ सकते हैं। विशेषण यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेष से, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, यहाँ महान, महापुरुष यानी महान पुरुष। विशेष यानी संज्ञा से समझ सकते हो आप। महान पुरुष,
इसमें क्या है, विशेषण क्या है, पुरुष कैसा है, महान है। इसमें इससे पुरुष का संबंध बता रहा है महानता से। नीला कमल, यानी नीला क्या हुआ, विशेषण हो गया, कमल जो है वो संज्ञा है यानी विशेष है। सज्जन व्यक्ति यानी सज्जन, यहाँ पहला पद और दूसरा पद, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। अगला होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पद 4 होते हैं, पहला पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा, या तो दोनों पद अप्रधान होंगे या दोनों पद प्रधान होगा। तो इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका एक चिन्ह और भी है कि इसमें और छुपा रहता है, और छुपा रहता है। जैसे माता और पिता, रात और दिन, सुख और दुख, या योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा, या तो सहचर शब्द होगा, या तो पूरक शब्द होगा। ये सब जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे खाना पानी, इसमें और का भाव होता है। अब समझ गए होंगे द्वंद्व समास। अब होता है बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसे हमने बताया इसमें जहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि तीसरे शब्द या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीला कमल, नीला कमल कहने से जिसका कंठ नीला हो, अर्थात नीला कंठ से हम लोग सीधे समझेंगे शिव। इसमें ना तो नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है, इसमें प्रधान है, इसका अर्थ होगा शिव। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो। दशानन यानी जिसके 10 मुख हो, अर्थात रावण। और अंतिम और छठा और अंतिम समास होता है द्विगु समास, यानी जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और उससे समूह या संख्या का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह। पंचवटी यानी 5 वाटों का समूह। सप्त सागर यानी 7 सागर। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे इसका। समास हिंदी भाषा को संक्षिप्त, प्रभावी और सुंदर बनाता है। तो आई होप आप लोग यदि केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस में डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो भी ऐसे लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।